Hello guys, my name is Akash. Welcome to my YouTube channel The Sky Medical. गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री टेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो थर्ड ईयर में अभी आए होंगे उनको हिस्ट्री लेना नहीं आती, तो वो अपने आप को वीक समझते हैं और वो जो है गाइडलाइंस के पीछे भागते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स और कुछ गाइडलाइन दूंगा कि आपको किस तरह हिस्ट्री लेनी है और उसमें कौन सी गलतियाँ आप करते हैं जो आप आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो ट्राई करें अपनी हिस्ट्री बार बार लेने की। तो जितनी आप हिस्ट्री लेंगे उतना आप फ्लुएंट हो जाएंगे हिस्ट्री लेने में और मिस्टेक्स कम से कम करेंगे। तो गाइस अभी डेस्कटॉप पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह हिस्ट्री ली जाती है और क्या क्वेश्चन आप पूछेंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पेशेंट से पूछनी है एज अ मेडिकल स्टूडेंट, जो आपको हेल्प करे हिस्ट्री बनाने में, एक अच्छी हिस्ट्री बनाने में। तो स्टार्ट हमेशा इंट्रोडक्शन से करना है। ठीक है, इंट्रो देना है, अपना नाम बताना है, अपना सर्टिफिकेट, मतलब मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सब बताना है पेशेंट को। उसके बाद कंसल्ट लेना है कि मुझे आपसे कोई सवाल पूछना है आपकी बीमारी के मतलब, ठीक है। और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कहाँ से, बायोडेटा से। जो चीज़ में मिसिंग है बायोडेटा से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे चीफ कंप्लेंट्स पे, हिस्ट्री आप प्रेजेंटिंग करने आप लिखेंगे अपने पास, पेशेंट पास मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, सिस्टम इंक्वायरी में जाएंगे आप, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री। इन सारी चीज़ों को आपने वन बाय वन करके जाना है। हार्डली 20-25 मिनट्स में से एक नए स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री टाइम लेती है, बट जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, जैसे ही आप बार बार हिस्ट्री लेना यूज तो हो जाएंगे, तो आपके लिए 5 से 6 मिनट में आप एक अच्छी हिस्ट्री ले सकते हैं। और मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा जहाँ स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं। तो गाइस जनरल अप्रोच में जो चीज़ें, नेवर फॉरगेट द पेशेंट्स नेम, सीधी बात है, पेशेंट का नाम पूछना मत भूलना है। इसके बाद क्रिएट पेशेंट अप्रोप्रिएट एज अ फ्रेंडली रिलैक्स वे एंड कॉन्फिडेंशियली एंड रिस्पेक्ट द पेशेंट्स प्राइवेसी। ठीक है, तो मतलब नाम पूछना है पेशेंट से, उसके बाद उसके साथ रिलैक्स होके वन टू वन, जैसे घर पे आप टॉक करते हो अपने के साथ, ऐसे ही उसके साथ बिहेव करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उसकी पूरी सुननी है बात, ठीक है, आपको वहीं इंटरप्रेट नहीं करना। 5-6 मिनट आप पेशेंट को देने हैं जिसमें आप उनकी पूरी बात सुने। देन आप अपने क्वेश्चन जो पूछने हैं वो आप सिंपल और नॉन मेडिकल वर्ड्स में पूछ लें, जिससे पेशेंट को समझ में आए, वो आपको जवाब दे सके। आते हैं हिस्ट्री टेकिंग पे। बायोडेटा, बायोडेटा में आपने क्या क्या पूछना है, नेम, एज, एड्रेस, सेक्स का तो आपको पता पड़ेगा, मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर है, एथनिसिटी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मटेरियल स्टेटस और डेट ऑफ एडमिशन। इनकी सबकी अपनी अपनी वो है, आप कह सकते हैं कि मतलब से मीन है कि आप क्यों पूछना चाह रहे हैं। नेम रिकॉर्ड करने के लिए किसी को और पेशेंट के साथ ना मिल जाए, तो हम इतनी बहस में नहीं जा रहे, बस बेसिकली आप ये चीज़ें पूछनी है। देन चीफ कंप्लेंट्स पे जाना है। चीफ कंप्लेंट्स क्या हो सकती हैं, जो पेशेंट आपको बता रहा है उसी लैंग्वेज में आपको चीफ कंप्लेंट लिखनी है। जैसे कि पेशेंट आएगा कि कोई भी आपके पास कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, दिल धड़कन सुनाई दे रही है, सांस फूल रहा है, स्वेलिंग हो, जिसम में जो सूजन हो रही है, तो उसको उसकी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में। कोई वर्ड मेडिकल वर्ड यूज़ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे मेडिकल वर्ड यूज़ करते हैं और वहाँ पे मार्क आ जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं वही चीफ कंप्लेंट, टाइमिंग, रिकरेंस कितना हो सकता है, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस पे। डिटेल एंड प्रोग्रेशन, रिग्रेशन, सारी चीज़ें हम इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पूछते हैं कि मतलब जो हमने पीछे प्रेजेंट कंप्लेंट पूछी पेशेंट से कि पेशेंट कंप्लेंट के साथ चेस्ट पेन के साथ कब से 6 डेज 7 डेज, ठीक है। अब उसको हम एलोबरेट करेंगे यहाँ पे डिटेल्स को, और पेशेंट से उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। और अपने माइंड में डिफरेंशियल रख के हम क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट के साथ कि जैसे किसी बंदे को हेड एक है और वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे वन साइडेड हेड है, तो हम माइंड में क्या रखेंगे, माइग्रेन रखेंगे, माइग्रेन हो सकता है, तो हम माइग्रेन के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। पेशेंट कह रहा है मेरे पूरे हेड में दर्द है फ्रंट बैक, तो हम क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक के बारे में पूछना पसंद करेंगे कि किसको कोई टेंशन हेडेक तो नहीं है, क्लस्टर हेडेक तो नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपकी अपने जितनी बेसिक्स अच्छी पढ़ी होगी, पैथोफिजियोलॉजी अच्छी पढ़ी होगी, सिम्टम्स अच्छी तरीके से याद किए होंगे, तो आपको ईजी वे होगा आपके लिए कि आप पेशेंट से क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कंप्लेंट। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई सीक्वेंस के साथ
करनी है। अगर पेन की हिस्ट्री है तो आपने एक नमूने के सॉक्रेट्स, जिसमें आपकी 8 से 9 चीज़ें आती हैं, वही आपकी पेन के बारे में आप पूछ सकते हैं। साइड पूछ सकते हैं, ऑन सेट पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं उसकी, ठीक है। रेडिएट तो नहीं हो रहा, शिफ्ट तो नहीं हो रहा, एग्रीगेटिंग फैक्टर क्या है, रिलीविंग फैक्टर उसके क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है कोई ड्रग से रिलीव हो रहा है नहीं हो रहा, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो हम ये सारे सवाल मुझसे पूछेंगे, ठीक है। यही चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं कि क्या क्या आप पूछेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट टिप्स क्या है। अवॉइड मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड मेक यूज ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट इट इज फैमिलियर देन, और आस्क OPQRTS फॉर ईच सिम्टम, ठीक है। आपको जो है हर सिम्टम का जो है उसका ऑनसेट कैरेक्टरिस्टिक सब पूछना है आपको, जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन बच्चे भूल जाते हैं, इसके लिए एक पेपर पे आप जो ये चीज़ें लिख के रटें, तो उनको बार बार रिवाइज करें, वो दिमाग में आ जाएंगी, तो आपको ईजी लगेगा पैटर्न, ठीक है। ये आ गया आपका OPQ, ऑनसेट ऑफ डिजीज, पोजीशन, साइट, क्वालिटी। ये भी एक फार्मूला मैंने आपको बताया सोक्रेट्स का, ठीक है। तो अब सोक्रेट्स सबसे इजी है, तो आप पूछ सकते हैं वो भी, ठीक है। पास मेडिकल इलनेसेस, पिछले कोई बीमारी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, तो आप ये चीज़ इससे पूछेंगे। स्टार्ट बाय आस्किंग पेशेंट हैविंग अ मेडिकल प्रॉब्लम, इस्केमिक हार्ट डिजीज, अटैक, अस्थमा, हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज, TB, जॉन्डिस, जिसकी वजह से वो पेशेंट एडमिट हुआ हो, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, ठीक है। ये आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप नोट आउट कर लेंगे अपने पास, टाइम, प्लेस, ऑपरेशन का नाम, ठीक है। कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ था, ठीक है। डेंटल एक्सट्रैक्शन तो नहीं हुई थी, ये सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे। ड्रग हिस्ट्री, कोई दवाई तो नहीं ले रहे, जैसे ड्रग हिस्ट्री, ठीक है, दवाई का नाम उससे ले लेंगे, दवाई खुद देख के उसके लिख लेंगे क्या ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में हम जो है उसके फैमिली में पूछेंगे, किसी घर में माँ बाप हैं, बहन भाई, किसी और कोई और बीमारी तो नहीं, उससे हमको रिलेटेड नहीं, कंजेनाइटल डिजीज तो नहीं है, इनहेरिटेड डिजीज तो नहीं है, तो हम इसी चीज़ पूछेंगे। घर फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कोई, जैसे TB, लेप्रोसी, कॉलरा, टाइफाइड, इनके सब एपिडेमिक ये हो सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ले तो नहीं है कोई, ठीक है। अब आए सोशल हिस्ट्री में। सोशल में क्या पूछेंगे, उस बंदे की स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कितनी बार कर रहा है, क्या ड्यूरेशन है, कितने पैक्स कर रहा है, ठीक है। अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, क्या काम करता है, कोई ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि आपके रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है, ठीक है। पानी कौन सा पीता है घर में, लाइफ कैसी, कोई पेट तो घर में नहीं पालता, ठीक है। सराउंडिंग्स कैसी हैं उसकी, होम कैसा है, सोशल हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। अब आते सिस्टमिक रिव्यू में। सिस्टमिक रिव्यू जो रखना है वो वैसे हमें रखना होता है एशोपिया के बाद। सिस्टमिक रिव्यू के बाद ही आप पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पूछते हैं मोस्टली, मगर कुछ टीचर्स कुछ गाइडलाइंस बोल रही है कि आप पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री की और फैमिली हिस्ट्री के बाद सिस्टमिक रिव्यू रखें, तो वो आपके हाथों में, आप कैसे रख सकते हैं। मगर यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसमें आप HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद ही सिस्टमिक रिव्यू रख सकते के और बताना होता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ गाइड नॉट मिस एनीथिंग, मतलब कोई चीज़ आप भूल गए हो या आप उसको डिग आउट कर रहे हो, कोई चीज़ जो आप भूल गए, पेशेंट बताना भूल गया है, तो उसको आप डिग आउट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सिस्टमिक रिव्यू में जनरल से स्टार्ट करोगे, वीकनेस, फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फीवर, चिल, नाइट स्वेट्स के बारे में आप पूछोगे पेशेंट से, ठीक है। उसके बाद आप कार्डियोवास्कुलर पूछोगे, CNS पूछोगे, GI पूछोगे, ये सारे उसके क्वेश्चन हैं GI के, ठीक है। ये आपने पूछने हैं उससे। रिस्पिरेटरी के क्वेश्चन, कफ, स्प्यूटम, हेमेप्टोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, टेकिपनिया, हॉर्सनेस, ब्रीदिंग, सबके क्वेश्चन आप पूछोगे, ठीक है। ये आप अपनी लैंग्वेज में उससे पूछोगे और आपने बात नोट करोगे। नेगेटिव पॉजिटिव फाइंडिंग दोनों। नेगेटिव फाइंडिंग वो जिसमें पेशेंट बोले कि नहीं मुझे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, और पॉजिटिव फाइंडिंग वो पेशेंट बोले कि ठीक है मुझे एनीमिया भी, मतलब कि पीलापन भी है, सीने में दर्द भी, दीज आर पॉजिटिव फाइंडिंग, दोनों आपको नोट करनी है अपने पास फॉर गुड डायग्नोसिस। ये यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चन है सारे, वो अपनी लैंग्वेज में आप पूछ सकते हैं उनसे कि धार कैसी आती है, अटकती तो नहीं है, दर्द तो नहीं होता पेशाब के दौरान, इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनके साथ। नर्वस सिस्टम में आप उनसे जो है हेडेक का पूछेंगे, पेन का पूछेंगे, ठीक है। विजुअल फील का पूछेंगे, ब्लरिंग तो नहीं हो रही, स्पीच में कोई इशू तो नहीं आ रहा, सुनने में कोई मसला तो नहीं हो रहा, फिट्स तो नहीं पड़ते, झटके तो नहीं आते, मसल वीकनेस, कमज़ोरी तो नहीं हो रही, हाथों में सनसनाहट तो नहीं हो रही, जिस्म का एक हिस्सा आपका जो है वो काम कर तो नहीं करना छोड़ देता है, कोई हाथों में कोई ट्रिमर्स तो नहीं हो रही है, आप उन सारे क्वेश्चन से पूछने हैं। जेनाइटल सिस्टम के क्वेश्चन हैं ये सामने आपके, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल क्वेश्चन हैं, पेन, मसल स्वेलिंग, वीकनेस, मूवमेंट्स, गेट,
आपको ऑटोइम्यून कंडीशन के सवाल पूछने होते हैं, बात नहीं चल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो हमारी हिस्ट्री पूरी हो जाती है। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। शुक्रिया।